कालकेतु उर्फ आचार्य प्रवीण जैसे ही रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाने ही वाले थे, तभी एक विशाल पूंछ बिजली की तरह लहराई। एक ही झटके में रिवॉल्वर उनके हाथ से छूटकर पत्थरों पर जा गिरी। वो विशाल लहूलुहान सर्प, जिसे अर्जुन और दिवाकर मृत समझ चुके थे, उन्हें बचाने लौट आया था। दिवासुर, करुणामयी और नष्टका कुछ दूरी पर खड़े थे। वे अभी इस दृश्य को समझ ही रहे थे कि दिवाकर झपट कर रिवॉल्वर उठा चुका था। एक के बाद एक उसने सारी गोलियां आचार्य प्रवीण पर उतार दी। आचार्य प्रवीण रक्त रंजित होकर भूमि पर गिर पड़े। कालकेतु! करुणामयी की चीख गर्भगृह में गूंज उठी। दिवाकर भी दहाड़ उठा। इस बार कालकेतु, तू मुझे नहीं, मैं तुझे मारूंगा। करुणामयी और दिवासुर लहूलुहान आचार्य प्रवीण के पास आ गए। कालकेतु उर्फ आचार्य प्रवीण उन्हें देखते हुए मंद स्वर में बोले, स्वामी, मुझे कोई दुख नहीं है। आप मूर्छा से बाहर आ गए। बस यहां मेरा कार्य पूर्ण हुआ। उनकी सांसें धीमी पड़ रही थी। अच्छा है, मुझे वज्रदंड के हाथों मृत्यु मिली। शायद अब मुझे मोक्ष प्राप्त होगा। नहीं! करुणामयी चीखी। पर इससे पहले कोई कुछ कर पाता, कालकेतु के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। शायद ये अंत उनके लिए जन्म जन्म के बंधन से मुक्ति था। करुणामयी की दृष्टि क्रोध से दहक उठी। उसने दिवाकर की ओर देखा और चीखी, नष्टका! अर्जुन समझ गया था। वो पूरी शक्ति से चिल्लाया, नहीं राक्षस! पर उससे पहले ही नष्टका बिजली की गति से दिवाकर को अपने पंजों में जकड़ चुका था। एक ही झटके में उसने दिवाकर के शरीर को दो भागों में बांट दिया था। दिवाकर मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। मरते समय उसके चेहरे पर कोई पीड़ा नहीं थी, केवल एक पछतावा था कि अर्जुन मणिधारक नहीं निकला। उसे दिवासुर की मूर्छा टूटने से पहले मणिधारक को ढूंढना था, परंतु अब दिवासुर की मूर्छा टूट चुकी थी, इसलिए वज्रदंड का कार्य भी इस धरा पर पूर्ण हो चुका था। जन्म जन्म का बंधन उसके लिए भी टूट चुका था। अर्जुन स्तब्ध खड़ा था। उसने दहाड़ते हुए कहा, मूर्ख स्त्री, तूने निर्दोषों की हत्या बहुत कर ली। करुणामयी ने एक विकृत हंसी भरी, तू मुझे दंड देगा? हाँ मूर्ख स्त्री, मैं तुझे दंड दूंगा। अर्जुन का स्वर दृढ़ था। करुणामयी और दिवासुर के चेहरों पर कुटिल मुस्कान फैल गई। उधर वो सर्प, जो लगभग प्राणहीन हो चुका था, अर्जुन तक घसीटता हुआ आ पहुंचा। उसने अपना मुख खोला और वहां तेज ही तेज भर गया। वो सर्प मणि को उसके धारक को सौंपे बिना मर नहीं सकता था। दिवासुर और करुणामयी सिहर उठे। सर्प के मुख से लाल मणि निकली और सीधे अर्जुन के मस्तक पर आ विराजी। क्षण भर में अर्जुन का शरीर परिवर्तित होने लगा। उसके समस्त घाव क्षण भर में पूरी तरह से भर चुके थे। वो एक नए रूप में ढल गया था। दिवासुर, करुणामयी और नष्टका तीनों के लिए वो रूप अद्भुत था। अर्जुन बोला, अब मैं 16 वर्ष का अर्जुन नहीं हूं, मैं स्वयं ऋतुग्न का अंश हूं। वहां एक ऐसा तेज फैल गया था जैसे वो अमावस्या की नहीं, पूनम की रात हो। ऋतुग्न का अंश प्रकट हो गया था और वो तम और बुराई का अंत करने के लिए आखिरकार आ चुका था।